हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन। यस दोस्तों, कल के दिन लेट नाइट हम लोग को अमेरिकन बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। एंड उसका अगर आप परिणाम भी देखोगे एटलीस्ट मतलब अमेरिकन बाज़ार के ऊपर, डो जोन्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 1% की गिरावट है, बट एक्चुअल में अगर आप चेक करोगे तो अमेरिकन मार्केट निचले स्तर से बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था। 32,400 को भी कट करके ऊपर चला गया था। एंड वहाँ से जो बाद में जो गिरा आप देख सकते हो 31,783 के आसपास आ गया। सो मतलब इतनी मैसिव गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार जो कि ऑलरेडी कुछ दिनों पहले यहाँ पे ज़बरदस्त गिरा था, उसके बाद वापस 1% से ज़्यादा गिरना, तो डेफिनेटली जो चीज़ें वहाँ पे चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी तो यहाँ पे नहीं हो रही है। एंड अगर देखा गया जो खबरें अभी सामने आ रही है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। एंड उसका पूरा इम्पैक्ट आप देख सकते हो। हमारे बाजार में तो ऑलरेडी हम लोग को फ्राइडे के दिन देखने को मिला। अभी मंडे के दिन क्या होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी। बाकी अगर दुनिया भर के बाजार चेक कर सकते हो, फ्रांस का बाजार 1% 1.25% डाउन। देन फुट्सी की बात करें तो लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। देन जर्मनी के बाज़ार में भी 1.25% की गिरावट है, राइट। तो ये पैनिक हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाज़ार के चलते दुनिया भर के बाज़ार डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिले हैं। अभी इसके पीछे क्या रीज़न क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो कल के दिन भी मैंने यहाँ पे बनाया था। बट अभी इसमें और नए एडिशनल खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जो भी अपडेट्स है, खबरें हैं, वो बिल्कुल भी इनकरेज करने वाले नहीं है। मतलब मार्केट में तेज़ी लाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये प्रेशर इजीली हम लोग को दुनिया भर के मार्केट में पास ऑन होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो आप सभी लोगों को रीज़न तो पता है। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप की बात करें 60% टूटा था, ठीक है सर, ये तो हमें पता ही है, पुरानी खबर हो गई। तो दोस्तों उसके बाद चार्ट पैटर्न देखिए, किधर है चार्ट पैटर्न? नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस बैंक को, या फिर आप बोल सकते हैं एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप को ही सीधा बंद करने वाले हैं ये। यस दोस्तों, यही खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लोज होने वाली है कंपनी। सो जैसे ही खबर सामने आगे पूरी तरीके से अफरा तफरी मचते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये भी बताया जा रहा है कि शायद से ये कंपनी डीलिस्ट भी अभी हो सकती है। सो इस प्रकार की चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देखा गया तो यूएसए की टॉप 20 में ये बैंक हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इसी के चलते हम लोग को ये डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये देखिए, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपके सामने उसका प्रूफ भी रखना चाहूँगा कि सिलिकॉन वैली एसवीबी की अगर हम लोग बात करें क्लोज बाय रेगुलेटर्स, एंड उसी के साथ साथ एफडीआईसी की एंट्री हो रही है जो कि इसका कंट्रोल लेंगे। अब ये एफडीआईसी क्या है, तो चलिए एक नई चीज़ आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पहले तो एफडीआईसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो ये क्या है? ये बेसिकली इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी क्रिएटेड बाय द कांग्रेस टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब आप सभी लोग को येस बैंक का मतलब पूरा जो कहानी है वो पता ही है। येस बैंक में भी ज़बरदस्त हलचल मची थी। तभी क्या हुआ था, यस हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई ने एंट्री ली थी कि इस चीज़ को कैसे यहाँ पे सुधारा जा सके। खास करके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर का जो पब्लिक का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हो जाता है, कोई बैंक डूब जाती है, कभी किस में गड़बड़ हो जाती है, बट ओवरऑल पूरे सिस्टम के ऊपर उसका परिणाम नहीं होना चाहिए। तो ये काम सेंट्रल बैंक करते हुए देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे हमारे आरबीआई ने किया था वही काम अभी एफडीआईसी यहाँ पे करने वाले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बैंक है एसवीबी की बात करें, वो तो रेगुलेटर क्लोज कर रहा है। अभी उससे रिलेटेड आगे क्या होगा, लोगों के पैसों का क्या होगा, एंड ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप आर्टिकल भी देखोगे तो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो शटडाउन किया जा रहा है बैंक को सीधा, इट्स सेकेंड बिगेस्ट यूएस लेंडर फेलियर इन अ हिस्ट्री। सो सेकंड मतलब आप सभी लोगों को पता है पहला किसकी बात हो रही है, 2008 की यहाँ पे बात हो रही है, जब लेमन ब्रदर बैंक यहाँ पे कोलैप्स हुआ था। पूरे दुनिया में अफरा तफरी यहाँ पे मची थी। सो उसके बाद यही चीज़ हम लोग को बहुत बड़े स्तर के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर इसको जल्द से जल्द यहाँ पे रोका जाए, इसलिए यहाँ पे कदम हम लोग को अमेरिका से यहाँ पे उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर देखा गया जो ये कंपनी है दोस्तों, तो ये आप लोगों को जैसे मैं कहा कि ये डी लिस्ट तो यहाँ पे हो ही जाएगी, वो सारी चीज़ें चल रही है। एंड ये जो कंपनी है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है, उसके अलग अलग आर्म्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यूरोप की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पे कोर्ट से अप्रूवल चाहता है कि सिलिकॉन वैली बैंक एसवीबी का जो यूके का आर्म है उसको भी वाइंड अप किया जाए, उसको भी क्या किया जाए, इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए।
और जल्द से जल्द ये करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप जल्दी ये करोगे ना उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम बचा लेंगे, हम कर लेंगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और जो भी वैल्यू बच सकती थी वो भी चली जाती है। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे फटाफट ये चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देन अगर देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये SVB बंद हो गया, ठीक है, वो तो हम लोग को यहाँ पे निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको पता है कि डिपॉजिट होल्डर्स, वहाँ पे बैंक्स में लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट ये है कि जो SVB में जिन लोगों का डिपॉजिट है वो स्टार्टअप्स है। एंड कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कितनी बड़ी डेंजरस बात हो सकती है, क्योंकि स्टार्टअप की अगर बात करें तो लगातार हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड रेट हाइक होते चला जाएगा, तो जो भी नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे हम लोग को इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, उससे ज़्यादा आप लोगों को पैसे ब्याज के ऊपर उठाने पड़ते हैं अगर आप कर्जा लेने के लिए जाओगे तो। एंड वेंचर कैपिटल आप लोगों को पता ही है कि एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जिस लेवल पे रेट हाइक्स हो रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा अगर स्टार्टअप ब्याज के ऊपर उठाएंगे, देखिए स्टार्टअप तो उठाएंगे ही, उनको तो पैसा चाहिए, बट क्या वो रिटर्न कर पाएंगे? तो इसलिए बहुत सारे वेंचर कैपिटल भी पैसा डालने के लिए कतरा रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया, तो अल्टीमेटली कोई अगर मान लीजिए XYZ स्टार्टअप है, उसको अगर हेवी ब्याज के ऊपर वो पैसा उठाने के लिए रेडी है, बट कोई दे ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा वो? यस, एक ही ऑप्शन है, उनके जो डिपॉजिट्स है उनको वो विड्रॉ करेगा, वो उनको तोड़ना पड़ेगा। एंड फिलहाल तो यही प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो डिपॉजिट्स है वो अभी इनके यहाँ पे फ्रीज होते हुए देखने को मिल चुके हैं, उनको डिपॉजिट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे करके, मिलेंगे ज़रूर, बट एक टाइम भी होता है ना, ऐसा थोड़ी कि 1 साल बाद मिलेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। एंड स्टार्टअप तो आपको पता है कि कितना रिस्की बिजनेस करते हैं, एंड यूजुअली जो स्टार्टअप शुरुआत होती है उनकी नुकसान में ही होती है, तो कैसे वो यहाँ पे नुकसान और झेलेंगे, एंड अभी फंडिंग्स उनको कहाँ से मिलेगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी वहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं हम लोगों को यहाँ पे बताते हुए भी देखने को मिले कि थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप माइट डाई। यस, बहुत सारे स्टार्टअप अमेरिका में हम लोग को मरते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है वो बहुत ही रिस्की लेवल पे हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप का ऑक्सीजन क्या होता है कि पैसा, किधर से भी वो पैसा लाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड फिलहाल की जो सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा, पैसा उनको ज़रूर मिलेगा, बट जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर उनको पेमेंट अगर करना है, मान लीजिए इसी महीने के 31 मार्च को पेमेंट करना है, एंड अगर उनको बताया जाता है कि आपको पेमेंट मिलेगा मई में मिलेगा, क्या करेंगे वो 31 मार्च को? ऑब्वियसली वो सामने वाली पार्टी को तो रीज़न नहीं बता सकते ना, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, वरना वो कंपनी डूब सकती है। तो ये चेन होता है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट अभी हम लोग को अमेरिकन बाज़ार में क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी फेडरल है वो यहाँ पे क्या कोशिश करेगा, जल्द से जल्द यहाँ पे जो डिपॉजिट होल्डर्स है उनको, उनके लिए वो एक्सेस ओपन कर देंगे जितना हो सके उतना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा किसका है, डिपॉजिटर्स का, मैक्सिमम स्टार्टअप्स का है। एंड अगर वो नहीं मिला तो फिर सीधा गेम ओवर है, अफरा तफरी वहाँ पे मच सकती है। सो डेफिनेटली ये बात अगर मेरे जैसे छोटे इंसान को पता चल जाती है तो फेडरल को तो पता ही होगा, तो वो ज़रूर इसकी पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। दैन दोस्तों अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी ये जो SVB है उसको इंसॉल्वेंट तो करेंगे एंड बेचने की भी कोशिश करेंगे, तो कोई तो यहाँ पे खरीदारी आएगा। तो दोस्तों ऐसे माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति है जो कि इतने बड़े रिस्क में यहाँ पे कूदने की कोशिश कर सकता है, एंड वो है, आप सभी लोगों को पता है, इलॉन मस्क। यस, इलॉन मस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि SVB को वो यहाँ पे खरीद सके। ऑलरेडी ये क्राइसिस में फंसे हुए हैं, राइट, प्लस डी लिस्ट भी होने वाले हैं, प्लस उसी के साथ साथ सब कुछ ट्रेडिंग भी हॉल्ट कर दी जा चुकी है। जितना कुछ भी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसे माहौल में अगर देखा गया तो इलॉन मस्क ज़रूर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे वो स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रखेंगे, बट जो ख़राब सिचुएशन में अटक जाता है, आपको पता ही है, उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर ही होते हैं, क्योंकि अभी उसको जो कुछ भी मिलेगा वो मुनाफा ही है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। सो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलॉन मस्क के ऊपर भी आप फोकस रख लेना कि शायद से SVB को अगर कोई खरीद सकता है तो यही एक व्यक्ति फिलहाल तो हमारी नज़र में सामने आ रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के CEO, तो उन्होंने, आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे गड़बड़ी होने वाली थी, मतलब ये जो बैंक फेलर हुआ है उसके पहले ही एग्जैक्टली उन्होंने अपने शेयर्स यहाँ पे जो स्टॉक्स थे, जो भी इन्वेस्टमेंट थी, वो उन्होंने यहाँ पे निकाल दी थी, ये सब कुछ होने से पहले। सो हम कह सकते हैं, देखिए कितना, $3.6 मिलियन, जस्ट एक दिन पहले ये सारी चीज़ें, कुछ ही चंद दिनों पहले हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी। सो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी का सबसे हाईएस्ट लेवल का एम्प्लॉय
सीईओ की अगर हम लोग बात करें, वही अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मतलब बैंक्स की क्या हालत होने वाली है, यही चीज़ तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। दैन अगर देखा कि मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को ये जो पूरी जो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक ही बैंक से रिलेटेड है, एसवीबी से रिलेटेड, बट डेफिनेटली वो पूरे बाकी भी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। और कहानी वहीं तक सीमित नहीं है। कल के दिन भी एक और वीडियो मैंने बनाया था, किस चीज़ से रिलेटेड, यस, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC, वो एक और कंपनी के पीछे पड़े हैं। कौन सी कंपनी? तो क्रेडिट स्विस, राइट। उनके जो कुछ फाइनेंशियल्स है वो उनके रिपोर्ट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन वो चाहते हैं। एंड आपको पता है SEC बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा भी उनको 19-20 शक हुआ ना तो बैंड बजा सकते हैं। तो इसके चलते आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्रेडिट स्विस में हम लोग को 4 से 5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वैसे तो देखा गया तो स्टॉक तो ऑलरेडी टॉप लेवल से गिरा हुआ है, बट स्टिल मतलब आपको पता है ना कि पैनिक फैलाने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी होती है। तो वही चीज़ें हम लोग को रिपीटेडली अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है। एंड उसी का नतीजा है कि अमेरिकन बाजार में भयंकर प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये अभी अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिकन बाजार में अगर कोई मतलब चिंता व्यक्त होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट यस पूरे दुनिया के शेयर मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है, जिसका डेमो हम लोग ने फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे देखा था। एंड अगर यही चीज़ अगर कंटिन्यू रही तो सोमवार के दिन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा हरे निशान में क्लोज हो जाता है 30-40 पॉइंट, बट अल्टीमेटली गाड़ी घूम फिर कर आपने देखा ही होगा कि मैच हो ही जाती है चीज़ें। सो बड़े पिक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली अगर ये प्रॉब्लम जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना ही अमेरिकन बाजार के लिए दिक्कत क्रिएट करवा सकता है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता ही है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे दुनिया के बाजार के लिए भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करवा सकता है। सो इसलिए हर कोई प्रे कर रहा है कि जितना हो सके जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जाए, ताकि सिस्टम वापस नॉर्मल तरीके से यहाँ पे चले एंड कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए रीज़न यहाँ पे बाजार में ना मिले। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना। आज के दिन का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, नए लोग शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाएं, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक ज़बरदस्त वीडियो आ चुका है। ये वीडियो खत्म हो चुका है, अब चाहो तो इस वीडियो के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। ज़बरदस्त वीडियो है, अच्छी तरीके से इसको भी स्टडी चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आप जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।